Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to one more class of mathematics for 10th standard. You know we are dealing with coordinate geometry and our topic is about the area of a triangle. कि हम कैसे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसके 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम होंगे। तो इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस इस बारे में किए हैं। एक बार हम फिर देखते हैं कि कैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसके 3 वर्टिसेस का हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे। अगर ये ट्रायंगल ABC है जिसके 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जैसे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे। तो यही फार्मूला यूज़ करके आज हम फिर एक्सरसाइज 7.3 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. तो जहाँ तक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो किसी और ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करने से बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, नाम रखा है हमने ABC उसका, जहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 0, -1, B के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1 और C के कोऑर्डिनेट 0, 3 हैं। और D, E और F इन 3 साइड्स के मिड पॉइंट हैं। D AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है DEF। तो हमें पहले इसके कोऑर्डिनेट्स इन मिड पॉइंट्स के निकालने होंगे, D का कोऑर्डिनेट, E के कोऑर्डिनेट और F के कोऑर्डिनेट। क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने पहले ही सीखे हैं कैसे निकालते हैं। अगर DAB का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा 2 + 0/2 और y कोऑर्डिनेट होगा 1 ± 1/2। इसी तरह से E मिड पॉइंट है BC का, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, E के 2 + 0/2 और y निकलेगा 1 + 3/2। इसी तरह से FAC का मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखें कैसे निकलेगा, इसका x और इसका x ऐड करेंगे सो 0 + 0/2 और y कोऑर्डिनेट निकलता है इस y और इस y को ऐड करके /2 सो 3 ± 1/2। तो इस तरह से इन D, E और F के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो अब हमें DEF का एरिया निकालना है यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स। लेट A 0, -1, B 2, 1 and C 0, 3 be the vertices of triangle ABC. Let DE and F be the midpoints of AB, BC and AC respectively. Since D is the midpoint of AB, therefore its coordinates are D is the midpoint of AB. इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसका x ऐड करेंगे और /2 सो 2 + 0/2। इसी तरह से y निकलेगा 1 - 1/2। कोऑर्डिनेट्स आर पॉइंट D आर 0 + 2/2 -1 + 1/2। तो ये बनेगा 2/2, ये बनेगा 0/2। तो 2/2 1 के बराबर आएगा, 0/2 0 के बराबर आएगा। इस तरह से D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 और 0 हैं जैसे यहाँ पर है। इसी तरह से E BC का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे,
2 + 0/2 और 1 + 3/2। फिर देखते हैं यहाँ ई के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 2 + 0/2 और वाई कोऑर्डिनेट लिख लेगा 1 + 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 0 2 के बराबर आएगा, तो 2/2। इस तरह 1 + 3 4 के बराबर आएगा, 6 बनेगा 4/2। 2/2 कसर कट के 1 बनेगा और 4/2 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 है। इसी तरह से हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ है, ये AC का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 0 + 0/2 और दूसरा निकलेगा y 3 - 1/2। यहाँ देखिए 0 + 0/2 और 3 - 1/2, 0 + 0/2 0/2 बनेगा, 3 - 1 2/2 होगा तो 2/2 बनेगा। तो 0/2 0 होता है और 2/2 1 होता है। तो इस तरह से F पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 1 है, E के कोऑर्डिनेट 1 2 है और D के कोऑर्डिनेट 1 0 निकले हैं। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो कैसे निकलेगा, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके, D के कोऑर्डिनेट्स 1 0, E के 1 2 और F के 0 1 है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकले, 1/2 1 × 2 - 1 प्लस 1 × 1 - 0 प्लस 0 × 0 - 2। तो यहाँ देखिए आप 1/2 1 × 1 2 - 1 प्लस 1 × 1 - 0 प्लस 0 × 0 - 2, जब हमने कोऑर्डिनेट्स को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 1 1 के बराबर आएगा, 1 - 0 1 के बराबर आएगा और इसको 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। 1 × 1 1 के बराबर आ जाएगा, ये 1 × 1 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 + 1 2 के बराबर आएगा, तो 1/2 × 2 किसके बराबर आएगा, 1। तो 1 स्क्वायर यूनिट DEF ट्रायंगल का एरिया निकल कर गया। अब हमें निकालना है ABC ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें भी हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ABC का एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1/2 पहले 0 × 1 - 3 प्लस 2 × 3 - -1 वो बनेगा 3 + 1 प्लस इसका है 0 × -1 - 1 1/2 0 × 1 - 3 प्लस 2 × 3 + 1 प्लस 0 × -1 - 1। तो ये देखते हैं, इसको जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0 बनेगा, 2 3 और 2 1 को ऐड करेंगे, 3 + 1 4। तो ये भी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बनेगा। तब हमारे पास ये रहता है 2 4 8, सो 1/2 × 8, तो ये 4 के बराबर है, 2 4 8। तो इस तरह से ABC ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। DEF एरिया ट्रायंगल जो है उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हमें इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो निकालना है। अब हमें देखना है एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC का रेशो क्या है। DEF का एरिया हमारे पास 1 आ गया और ABC का एरिया 4 आ गया, तो इस तरह से इनका रेशो 1:4 के बराबर आ गया। ट्रायंगल DEF का एरिया हमने निकाला, ये 1 स्क्वायर यूनिट आ गया और इस तरह से ABC ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से अगर हम इनका रेशो देखेंगे तो 1:4 आएगा। चलिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। You have studied in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 - 6, B 3 - 2 and C 5 2। तो क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है कि 9th क्लास में हमने देखा है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल का मीडियन डालेंगे तो मीडियन उसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, उन 2 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। और यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करनी है। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC,
जहाँ ए की कोऑर्डिनेट्स 4 - 6 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 3 - 2 हैं और सी कोऑर्डिनेट 5 2 हैं और ए डी हमने इसका मीडियन डाला है। हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल्स ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल जो बनती है इनका एरिया इक्वल होगा। 9th में हमने प्रूव किया है किसी और तरीके से। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से एरिया निकालना है दोनों ट्रायंगल्स का और प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है। सबसे पहले हम देखेंगे ए डी जो है ये मीडियन है, तो इस तरह से डी बी सी का मिड पॉइंट है। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसका एक्स निकलेगा कैसे 3 + 5/2, 3 + 5 8 के बराबर आएगा, 8/2 4 के बराबर आएगा। इसी तरह से y कैसे निकलेगा -2 + 2/2, -2 + 2 0 बनेगा, सो 0/2 0 के बराबर है। इस तरह से d के कोऑर्डिनेट 4 0 है। अब हमें ए बी डी का एरिया निकालना है और ए सी डी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। लेट ए डी बी द मीडियन, तो डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे 3 + 5/2 और y कोऑर्डिनेट निकलेगा -2 + 2/2, 3 + 5/2 और -2 + 2/2, 3 + 5 8 बनेगा 8/2, -2 + 2 0 बनेगा 0/2, 8/2 इसका आंसर 4 आएगा और 0/2 0 के बराबर आएगा। इस तरह से डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 0 है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल लेते हैं, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 4 × -2 -0, इसी तरह से फिर प्लस इसका एक्स 3 × 0 -6 हो जाएगा 0 + 6, फिर प्लस 4 × -6 -2 वो +2 बनेगा, तो -6 + 2। यहाँ देखिए 1/2 4 × -2 - 1 -0 + 3 × 0 + 6 + 4 × -6 + 2। इसको सॉल्व करते हैं। 2 -2 -0 -2 के बराबर आएगा, 6 + 0 6 के बराबर आएगा, -6 + 2 -4 के बराबर आएगा। अब यहाँ 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -8 आएगा, 3 6 18 बनेगा, 4 × -4 -16 बनेगा। अब यहाँ पर 18 प्लस है और इन दो को ऐड हो जाएगा, -8 और -16 जब ऐड होंगे तो -24 बनेगा। अब इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा। तो 1/2 -6 -3 के बराबर आएगा, 2 को 2 3 6 -3। तो चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसको हम नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव लेते हैं, तो वी टेक इट एज 3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता है। अगर कहीं भी एरिया नेगेटिव निकलेगा इस फार्मूला को यूज़ करके, तो उसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। इसी तरह से ए सी डी ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे। यहाँ देखिए ए सी डी ये ट्रायंगल, तो इसका कैसे निकलेगा 4 × 2 - 0 1/2 पहले है, 1/2 4 × 2 - 0 + 5 × 0 -6 वो 0 + 6 बनेगा, +4 × -6 -2। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू 1/2 4 × 2 - 0 + 5 × 0 + 6 +4 × -6 -2, जब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। तो अब 2 - 0 ये 2 के बराबर आएगा, 0 + 6 ये 6 के बराबर आएगा, -2 -6 -8 के बराबर आएगा। अब यहाँ 4 × 2 8 5 × 6 30, 4 × -8 -32, 30 और 8 ऐड हो जाएगा, 38 बनेगा, सो ये बनेगा 38 -32। इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, सो 1/2 × 6 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ए सी डी ट्रायंगल जो है इसका एरिया कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ हमने देखा कि जो ए बी डी ट्रायंगल थी उसका एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आ गया।
यहाँ हमने ACD ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो ये भी 3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आ गया। इस तरह से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। तो ये दो ट्रायंगल्स कब बनते हैं? जब हमने यहाँ इस ट्रायंगल में मीडियन डाला था। तो इस तरह से हमने देखा कि मीडियन ने ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया और उन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हेंस मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल का मीडियन डालेंगे तो वहाँ जो दो ट्रायंगल्स बनती हैं उन दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले ही किया था, इसलिए आज हमने उसको यहाँ पर नहीं किया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों क्वेश्चंस में हमने ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उस फार्मूला को यूज़ किया और इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे राब्ता कीजिए और मैं आपकी हेल्प करूंगा जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े। तो अगले क्लास तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।